इधर महाराज गोकर्ण भगवान का भजन करके संध्या की वेला में जिस समय घर को आए हैं तो उसी समय ये तरह तरह के रूप बना करके धुंधकारी महाराज गोकर्ण को डराने लगा है। महाराज गोकर्ण ने देखा पता नहीं कौन है जो मेरे सामने नहीं आ रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, उसी समय जब गोकर्ण महाराज ने अंजलि में जल लिया और मंत्रों का प्रयोग किया, जैसे ही उस जल को पृथ्वी पर छोड़ा मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय ये धुंधकारी प्रकट हो गया और गोकर्ण महाराज कहने लगे हैं क्या बात है भैया, क्या हाल है? तो ये रोने लगा है और जवाब दिया है भैया मैंने इतने कुकर्म किए हैं, मेरे पापों की सजा मुझे मिली है, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मेरा मोक्ष कीजिए। जब ये कहा है याद रखना मेरे श्रोता बंधु, उसी समय गोकर्ण महाराज समझा करके बोले क्या जवाब दिया है धुंधकारी को कि है भैया कि गंगा गोकर्ण प्रयाग गया और सुबह साथ दान कर आया हूँ, संसार सिद्ध है गया तीर्थ उस जगह पिंड कर। याद रखना जिस समय गोकर्ण महाराज ने श्रोता बंधुओं ये कहा है, धुंधकारी कहने लगा है भैया मैंने इतने पाप किए हैं, ये थोड़े से व्रत और दानों से मेरा मोक्ष नहीं होगा, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। जैसे ही इतना कहा उसी समय भैया का दुख हुआ है महाराज गोकर्ण को, सूर्य भगवान की प्रार्थना की है, सूर्य भगवान प्रकट हुए और जवाब दिया क्या बात है बेटा गोकर्ण, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? याद रखना मेरे बंधु, गोकर्ण महाराज कहने लगे हे दयालु, हे कृपानिधे, मेरा भैया धुंधकारी जो था ये प्रेत बन गया है, इसके मोक्ष के लिए कोई उपाय बताइए। याद रखना मेरे भाइयों, आज सूर्य भगवान कहने लगे हैं कि हे गोकर्ण, धुंधकारी ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। गोकर्ण महाराज कहने लगे हैं हे दयालु, कुछ तो उपाय होगा जो मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। जब जिद ठान गए हैं महाराज गोकर्ण तो उसी समय जवाब दिया है सूर्य भगवान ने, हाँ एक उपाय है। कौन सा उपाय? अगर 7 दिन तक धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा दिया जाए तो ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। याद रखना मेरे भाइयों, जब ये कहा तो उसी समय सही सप्ताह विचार करके इस श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान रचा है और धुंधकारी को एक 7 गांठी के बांस में स्थान दे दिया। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं होती हैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, इसीलिए इसको बांस की लकड़ी में
बांध के रखा गया। 7 दिन तक ये वही एक ही जगह पर एकाग्र होकर के भगवान की कथा को श्रवण करता रहा। और जैसे इसने प्रथम दिन भागवत को श्रवण किया है श्रोता बंधुओं, तो क्या चमत्कार हुआ सुनिए। कि एक रोज गाथा में ही और एक पौड़ बांस की टूट गई, या यूं कहिए उतने में ही या गांठ करम की छूट गई। मेरे भाइयों, आज जो समय 7 दिन तक ये भागवत होती है, होती रही धुंधकारी बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ इस भागवत को श्रवण करता रहा। 7 गांठें फट गई। याद रखना बंधुओं, 7वें दिन भगवान विष्णु का विमान आया और धुंधकारी ने विष्णु का रूप पा लिया और ये विमान पर जाने लगा। तो सारे श्रोतागण कहने लगे, हे दयालु गोकर्ण महाराज, कथा तो हमने भी श्रवण की, कल्याण केवल धुंधकारी का ही क्यों किया। याद रखना मेरे बंधु, जैसे ही इतना कहा तो क्या जवाब दिया है महाराज गोकर्ण ने कि अपना अपना भाव है और अपना अपना ध्यान, जैसा जिसका प्रेम है और उतना ही कल्याण। जवाब दिया है गोकर्ण महाराज ने कि श्रोता बंधुओं, कथा आपने भी श्रवण की, लेकिन आप लोगों का मन एकाग्र नहीं रहा, वो इधर उधर भटकता रहा। और धुंधकारी ने 7 दिन तक एक जगह पर ही बैठ करके बिना कुछ खाए पिए इस कथा को श्रवण किया, इसीलिए उसका कल्याण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना मेरे भाइयों, जब श्रोतागण कहने लगे, हे दयालु मुझे भी मोक्ष चाहिए, आप इस भागवत को फिर से श्रवण कराइए। सही सप्ताह विचार करके महाराज गोकर्ण ने फिर से इस भागवत का विधान रचा। 7 दिन सारे श्रोताओं ने इस भागवत को नियम अनुसार श्रवण किया, सबका कल्याण हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। याद रखना मेरे भाइयों, आज इधर सारे श्रोता वैकुंठ धाम में प्रस्थान कर गए हैं। आइए 2 मिनट परमात्मा का नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोपाल मेरो है। जय हो जय हो। इधर वाले भैया पीछे वाले, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बहुत अच्छे पंडित जी, तुम तो बहुत अच्छे गाते हो। हम काहे ना गई हो, नहीं कुछ बताते। चलो गाए रही हो, अच्छे से गाओ। गोविंद मेरो है गोपाल